चिकन को वॉश करके रखा है, तो मैं चिकन तंदूरी बनाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है, तो बस वो इसी तैयारी कर रही हूँ। मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए हैं क्योंकि इतने बड़े हम खाएंगे नहीं एकदम से। तो स्टार्ट करते हैं अभी। मैंने सारे मसाले जो है वो रेडी करके रख लिए हैं चिकन तंदूरी के लिए। और जो कि मैंने देखा था किसी की तो चैनल पे देखा था मैंने, तो उस हिसाब से मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। यूट्यूब पे देखा था। तो अभी मेरे पास वो तंदूरी पैन नहीं है जिस पे हम फ्राई करें। इंशाल्लाह मैं जल्दी मंगा लूँगी। जो मेरे पास है नॉर्मल पैन, उसी में फ्राई करूँगी। पीसेस बहुत छोटे छोटे हैं तो हो जाएगा, देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत सिंपल सादा मसाला है ये। मैंने परसों भी ट्राई किया था, बस उसमें एक चीज़ दही नहीं इन्वॉल्व किया था मैंने। दही आज मैं इंक्लूड करूँगी। और अगर आप चाहें तो दही में का जो पानी है उसको निचोड़ के सिर्फ प्योर दही डालेंगे वो भी अच्छा है। मैंने उसको पानी के साथ लिया क्योंकि मैं पानी नहीं मिक्स करूँगी। दही जब पानी छोड़ता है तो वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। लेट मी शो यू द मसालाज। तो ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन पाउडर, लाल मिर्च, पिंक सॉल्ट जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ घर पे, कस्तूरी मेथी, ये मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँ ये नहीं था बट मैं अपने फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ। दही इंक्लूडेड विद मैंने इसको अलग नहीं किया पानी से। आप एक क्लॉथ में, पतले से क्लॉथ में लेके दही को पानी से अलग कर सकते हो। और प्योर दही का जो हार्ड बेस रहता है, राइट, थिक, आप उसको इसमें मिक्स कर सकते हो। पर मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ वाटर नहीं डालूंगी। चलिए बारी आती है इसको मिक्स करने की। हाथ से ही हम मिक्स करेंगे इसको पहले। देखो मैं डिज़ाइन ही बना रही हूँ मिक्स करने। इसमें हल्के से नॉट्स भी होते हैं मसाले के। ये एक रेडीमेड मसाला था, चिकन मसाला जो है। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, मतलब चिकन पाउडर। मैंने तो ये पंसारी की शॉप से ली थी। ये जो मसाले का थिकनेस है, राइट, जितना थिक होगा मसाला उतना अच्छे से लगेगा गाइस। पानी मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट में भी पानी होगा ऑलरेडी। अच्छे से इसको मैंने यहाँ पे कला लिया है। गाइस मसाला चिकन का अच्छे से लग चुका है। अब इसको मैं डीप फ्रीज में रख दूँगी थोड़े टाइम के लिए, यानी कि 10-15 मिनट तक। तो यहाँ हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है और तब तक के लिए खाने की तैयारी कर रहे। ये रही नींबू और प्याज जो कि कुछ इस तरह से मैंने कट करके रख ली है चिकन के साथ। इस नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। मैंने बनाया है मैगी नाश्ते में सबके लिए। मैगी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है जब कुछ खाने का मन नहीं करता, रोटी वगैरह वगैरह सब्ज़ी ना, तो हम मैगी बना लेते हैं। मैगी, पास्ता, मकरोनी। मैं सोच रही थी कि स्पेगेटी भी बनाऊं बट मुझे एग्जैक्टली उस डिश का रेसिपी नहीं पता है, तो मैं एक बार सीख लेती हूँ फिर मैं बनाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो गाइस अभी जो है वो शाम का टाइम है। मैं याहिया के लिए बना रही हूँ पास्ता क्योंकि याहिया कुछ नहीं खाया सुबह से, तो भूखा था। और अभी तो जैसे कि उसके लिए स्पाइसी, वहाँ पर अजलान रो रहा है। मैं यहाँ पे याहिया का खाना बना रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड अभी जा ही रहे हैं उसको देखने। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि याहिया के लिए मैं पास्ता बना रही थी। उसको बहुत फीका सा, सॉफ्ट सा चाहिए, तो वो मैं उसके लिए अलग से बनाती हूँ क्योंकि अगर हमारे टाइप का बना देंगे तो वो खाएगा नहीं, सिर्फ वाइट पास्ता खाएगा। तो अभी शाम में वो बना के उसको खिला दूँगी। और अभी जो है अजलान की भी तबीयत थोड़ी सी बेटर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो रिकवर हो रहा है। तो अजलान को जो है अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन। अजलान को बस
अभी सुलाने का टाइम है। आज से मैंने उसका थोड़ा जो ईटिंग हैबिट्स है वो स्टार्ट किया है, मतलब उसको सॉलिड्स देना मैंने चालू किया है। जैसे कि गंजी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, फर्स्ट रागी मॉल्ट, क्योंकि उसका ये 5th मंथ है। मैं नहीं चाहती कि जब मैं ऑफिस जाऊँ 6th मंथ होने के बाद, जब मैं 7th मंथ में ऑफिस में रहूँ, तो मैं नहीं चाहती कि उसको किसी तरह की भी प्रॉब्लम आए मेरे बिना, वो निगल पाए या नहीं स्वॉलो कर पाए। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी गैर मौजूदगी में और उसको किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो। तो अभी से मैंने क्या सोचा, 1 मंथ प्रियोर यानी कि 5th मंथ से अगर मैं उसके ईटिंग हैबिट्स स्टार्ट कर दूँ, थोड़े थोड़े सॉलिड्स से उसका जो शेड्यूल है उस हिसाब से करूँ, तो उसके लिए भी इजी होगा, थोड़ा हेल्दी भी फील करेगा वो। बिकॉज अभी तक हम उसको सिर्फ पाउडर मिल्क एंड मदर फीड पे रख रहे थे, बट नाउ आई थिंक वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज फॉर हिम, क्योंकि मैंने 1 मंथ थोड़ा किया है और उसका मिल्क मैंने ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि 6 मंथ्स तक आप वही दो और कुछ मत दो। बट सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैं कर रही हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि पूरा एकदम से सुबह दोपहर शाम में उसको नहीं खिलाऊंगी। इट इज़ जस्ट लाइक वंस इन अ डे, या फिर एक आध ऑल्टरनेट डेज, ऐसे थोड़े थोड़े करके मैं उसकी हैबिट चेंज करूँगी। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मेरा पास्ता जो है वो रेडी हो गया है, तो मैं सर्व करती हूँ और उसको खिलाती हूँ और फिर अस्नान के पास भी जाती हूँ। बहुत सारा काम है मुझे। गाइस आज है जुम्मा, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लैक चना करी। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और फिर इसको मैं लहसुन में भी भून रही हूँ, तल रही हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन बना के रखा है, ग्रीन थाल, और यहाँ पे जो है ब्लैक चना की कड़ी बन रही है, और यहाँ पे चावल बन रहा है। मैं अलग से पोटैटोज को फ्राई करके करी में डाल रही हूँ, क्योंकि एक तो मैंने पोटैटो डालना भूल गई मैं, तो मैंने सोचा कि इस बार दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे। पोटैटो को हम साले में जो है यानी कि करी में जो डालेंगे, देखते हैं अब इसका फ्लेवर कैसे आता है अगर हम फ्राई करके पोटैटोज को डालेंगे करी में। तो ये एक अलग टाइप का स्टाइल है और खाने में भी शायद एक्स्ट्रा मज़ा आ जाए। ऑयल को मत डालो, सिर्फ जो फ्राइड पोटैटोज़ है उसको पिक करो, ड्रेन करो ऑयल को, और फिर आप करी में डाल सकते हो। एक साइड जो है पोटैटोज़ की उसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ब्राउन कलर देंगे हल्का सा, और फिर इसको जैसे कि मैंने बोला ऑयल को सोक करके हम इसमें ऑयल को निकाल देंगे, अलग करके हम निथार के तेल ग्रेवी में डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू तबस्सुम का चैनल। सो आज के चैनल में मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि थोड़ा सा मुझे नहीं पता कैसे लोग इसको लेंगे, थोड़ा सा फ़नी भी लगेगा, बट मेरे लिए आई थिंक मैं सोच समझ के ही करती हूँ, तो मुझे चीज़ें ये कर रहा है हाँ, तो मुझे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मतलब मैं सोचती हूँ कि इससे किसी का फ़ायदा भी हो प्लस उनको खुशी भी मिले। तो अभी प्लान्स क्या है कि प्लान में यहाँ आ गई, देखो ये जो है ना यहाँ पर भी आ गया, देखो मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गया, ये रूम में भी। यहाँ पे व्लॉग बनाने आई तो ओके। सो मैं कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को मैं क्या गिफ्ट देने वाली हूँ एनिवर्सरी पे मैं क्या गिफ्ट दूँ, वो तो पूछ ही रहे थे। कल भी उन्होंने पूछा कि तुम मुझे क्या गिफ्ट दे रही हो वो बताओ। तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए टी शर्ट्स या पैंट्स या उनकी मनपसंद की चीज़ें शॉपिंग करा दूँ। फिर मुझे याद आया कि उन्होंने रिसेंटली कुछ शॉपिंग की थी,
तो वो भी प्लान कर रहे हैं कि उनको और भी कपड़े चाहिए, तो वो जाएंगे जहाँ पे भी उनको मर्जी हो, क्योंकि अगर मैं खुद से करूँगी तो पता नहीं उनकी पसंद नापसंद क्या होगी, तो वो तो सरप्राइज नहीं रहेगा। खैर शॉपिंग तो सेकंड ऑप्शन है, वो हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम या फिर जब भी वो फ्री है, ऑब्वियसली उनके साथ ही जाना पड़ेगा। सरप्राइज़ जो है वो मैं उनको देने वाली हूँ। हम यहाँ पे जब से आए हैं इस घर में 2 साल के ऊपर हो गया है। हमारे घर में एक वाटर प्योरीफायर नहीं है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो कैन से लेकर आते हैं पानी बाहर से, तो मैंने सोचा कि मैं वाटर प्योरीफायर जो है वो उनको गिफ्ट कर दूँ। और मैं नहीं चाहती कि वो लेकर आए, मतलब लेकर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे ना उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है, क्योंकि वो तो पूरा दिन बेकार तो बैठे नहीं है घर पे कि चलो भाई आधा 1 घंटा वहाँ पे लग गया, फिर वापस पूरा दिन घर पे ही रहना। कोई बात नहीं, लेकर आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। बट उनका ऐसा है कि वो ऑफिस जाएं, फिर घर का राशन लाए, फिर बच्चों को स्कूल से पिक ड्रॉप करे, फिर लॉग्ड इन रहे अपने सिस्टम पे लैपटॉप में, ऑफिस का करे, मीटिंग्स करे, फिर बैक एंड जो भी काम है वो करे, फिर वहाँ पे क्यू में खड़े। मैं नहीं चाहती कि वो हो उनके लिए, तो मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता उनको कैसे लगेगा, एक ऐसी चीज़ जो घर के लिए भी काम आ जाए और जिससे उनको भी आराम मिल सके। तो जैसे कि मैं बता रही थी, मैंने ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन से, मोस्ट प्रॉब्ली कल आ जाएगा, और हमारी एनिवर्सरी परसों है, तो एक दिन पहले अगर आ भी जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो एग्जैक्ट एनिवर्सरी के दिन आ जाए तब भी ठीक है, क्योंकि हम पता नहीं क्या करेंगे उस दिन, बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, वो आप आगे के व्लॉग में देखिएगा। तो बस मैं ये चीज़ सोच रही थी। आई थिंक मेरे दिमाग में अभी हम दोनों एक दूसरे को ऐसे गिफ्ट्स दे रहे हैं जो घर के काम आए, एक दूसरे के काम आए एज मैरिड कपल। और जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए उनको दूसरे चीज़ों का भी मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कौन से ब्रांड में वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। फ़िलहाल तो अगर मैं दूंगी भी तो वो बोलेंगे कि अभी इस टाइम पे क्यों इतने पैसे खर्च किए इस ब्रांड पे, जबकि ये चीज़ जो है किसी और चीज़ पे काम आ सकती थी जो घर पे है नहीं, हम उस पे कर सकते। तो आई थिंक दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। फ़िलहाल जो नहीं है पहले उसका जुगाड़ करेंगे, और जो उनके काम आ सके वो भी हम सोचेंगे। और बाकी तो हम दोनों में ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि हम स्पेशल ओकेशंस पे ही गिफ्ट दें, स्पेशल ओकेशंस पे ही एक दूसरे का स्पेशल फील कराएं। हम दोनों जब भी मन चाहे एक दूसरे को स्पेशल फील कराते ही रहते हैं। मेरा तो बहुत रेयर है, बट छोटी मोटी चीज़ों से हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं ऐसे ही, और एक दूसरे की खुशी सोचने की कोशिश कर रहे हैं, सोचते भी हैं। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह आगे भी यही चीज़ बरकरार रखे, इंशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे फ़िलहाल के लिए। तो बस इतना ही है। अभी डिनर जो है वो मैंने प्रिपेयर कर दिया है, बस मुझे चावल बनाना है, वो जाएंगे हम बाद में, थोड़ा टाइम बाद खाएंगे। तो अभी बहुत सारा काम है मुझे, बहुत सारा काम, मतलब पूरा दिन बच्चों को संभालने में ही जा रहा है। पता नहीं मेरा एमएल तो पूरा ऐसे ही निकल गया, एमएल बच्चों को संभालने में। तो अभी बाकी 2 महीने कुछ बचे हैं ऑफिस के लिए, सो लेट्स सी। वैसे याहिया को कैमरा में आने का बहुत ज़्यादा शौक है मेरे साथ। जब मैं बातें करती हूँ उसको बीच में आके ऐसा करना, मतलब मुझे मतलब कैमरे के साथ इंटरेक्ट करना उसको बहुत अच्छा लगता है, और मुझे डिस्ट्रैक्ट करना अच्छा लगता है उसको। तभी मैंने उसको नंबर्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उस टीवी पे यूट्यूब पे नंबर्स लगाए हैं, वो नंबर्स पढ़ रहा है। पहले तो वो पैकमैन कुछ नए नए कार्टून्स देखता रहता था, कोको मिलनी है वो। अभी तो हम ज़्यादातर उसको एजुकेशनल कार्टून्स ही लगा रहे हैं, ताकि बच्चा अगर कुछ देख भी रहा है तो सही चीज़ उसके जहन में जाए। नहीं तो वो कार्टून्स की तरह ही कभी कभार रिएक्ट करता है जो देखता है ना, पैकमैन एंड ऑल। तो ऐसे ऐसे मशीन्स की तरह वो भी कभी कभार, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, एडिक्ट होते हैं जो चीज़ देखते हैं। पहले बीच में कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा वो एडिक्ट हो गया था कार्टून से, जो वो देखता था। और घर पे भी बहुत मतलब
ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे वो जैसे कार्टून में होता है ना, मारने की तरह, तो मतलब उसके एक्शंस वैसे होते थे। तो हमने थोड़ा ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली एज ए पेरेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों का रहन सहन, बिहेवियर, पता चल जाता है कि वो कैसे है, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और ये कहाँ से आ रहा है, कौन कह के दे रहा है, कहाँ से सीख रहे हैं, और या तो ये वो टीवी से सीख रहे हैं या फिर घर के किसी रिलेटिव से सीख रहे हैं। ये स्पेशली एज अ मदर मुझे पता चल जाता है मेरे बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है, कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें एज अ मदर आई नोट दिस। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगी कि उसको अच्छे से अच्छा मैं ग्रो करूँ। और अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, वरना मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे मेरे बातों से। तो बस एज अ मदर मैं इतना ही कहूँगी कि हर माँ को अपने बच्चे की वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंसर्न रहती है, फ़िक्र रहती है। तो बस मेरी भी वही है एज अ नॉर्मल मदर, बट एवरी मदर इज़ यूनिक अपने आप में। क्योंकि मेरी एक ही सलाह है सब माँओं को कि आप जो भी डिसाइड कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, आप अपनी मर्ज़ी से करो, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, उसके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। लोग तो सलाह देने आ जाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, हम तो वैसा करते थे, ऐसा करते थे, तुम भी ऐसा करो। वो करे, उनका रिजल्ट उनको पता है, उन्होंने क्या किया, उनका आउटपुट उन्हें मिल चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा आउटपुट हमें ही मिलेगा, भले वो अच्छा हो तो उसका ब्लेम भी हम लेंगे, मतलब उसकी तारीफ भी हम लेंगे, अगर वो बुरा हो तो उसका ब्लेम भी हम ही लेंगे। तो इससे अच्छा है कि उनकी सलाह सुनने से आप खुद करो, या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप डिसीजन लो अपने बच्चों के लिए। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। चलो मैं चलती हूँ, बच्चा रो। हो क्या हुआ, क्या हुआ, आगे ना मम्मा। ओ ओ ओ हो अजलान, अजलान क्या हुआ अजलान को? हाँ क्या हुआ बेबी को? हो नींदू से उठ गए तुम्हें? जुजू करते थे, जुजू करते थे बेटा, सो जाओ सो जाओ। 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ये उसको दिखता रहता है पूरा दिन। 98, अपना जो अजलान है ना, उसको बुलाता भी है बट वो सुनता नहीं है। देखो पैर से बुला रहा है उसको, वो सुन ही नहीं रहा है। या अजलान इज कॉलिंग यू, लुक हियर, don't try. see he is calling, Don't try. look here, see he is calling. Please talk to him, Yahya, talk to him, Try. talk to Azlan, Yahya, please. Okay. See Don't cry. Don't cry. Is that cry? see, he's so happy, he's laughing, he's so happy if you talk to him. See, Hello. hello, Hello. Who are you? say assalamu alaikum Azlan. You teach him first salam. See how happy he is. Oh, faces. He's not taking off his eyes from you. What? Okay. Yeah, Azlan is just looking at you. See see how he's calling you. Look, he's touching you. Oh my god, you like Azlan? Yes. Then talk to him. Hello, Aslan. Hi Azlan. Hi, Aslan. क्या होना सो बेटे को, क्या हो? अजुबा क्या होना सो मेरे अजलान को, बेटू को क्या होना सो, मम्मा की जान ना। ये हमारा जो अजलान है वो बहुत ज़्यादा याहिया को एडमायर करता है, ऑब्जर्व करता है, और उसको इशारा करता है, बुलाने की कोशिश करता है कि उसको पता नहीं क्या बचपन से वो एक कनेक्शन है उसको। जब भी वो याहिया खेलता रहता है इधर से उधर, उसकी भी आंखें अगर ऐसे सोता है तो इधर से उधर, उधर से इधर, वो जहाँ जहाँ घूमता है वहाँ जाती है।
और उसको बहुत अच्छा लगता है याहिया से बात करना, या जैसे कि याहिया उसका हक कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें बहुत वो एंजॉय करता है। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा वो एडिक्शन होता है, पता नहीं क्या, मैं ये बहुत टाइम से नोट कर रही हूँ। आई थिंक आपने भी अभी पिछले क्लिप में देखा होगा। बिठा दिया दोनों भाइयों को, देखो देखो देखो, अजलान यू सिट, oh Yahya look, he'll fall down, Yahya please hold him. Thanks. Oh my god, Azlan will fall down, please hold him. Mama is holding from one hand. He cannot sit properly, Yahya. Yeah. Are you busy, Yahya? Are you busy watching TV? Look here. Say Assalamu alaikum. Say in camera to our YouTube family. Say Assalamu alaikum. कैसे देख रहा है, देखो टीवी है, कैसा देखते देखो। नाइस। यहाँ है याहिया की पार्टी, एक पिज़्ज़ा और एक बर्गर। याहिया फॉर मी, याहिया थैंक यू, वेलकम। तुम्हारा एनिवर्सरी का गिफ्ट पसंद आया? क्या है, क्या करो बोलो, पहले देखो। बड़ा लाइट बड़ा लाइट गिट क्या भी नहीं, एक बार लाइट दिए तो खाली वो छोगा कि क्या के अच्छा सा का बड़ा गिफ्ट देंगे कता लाइट मंगाई कता है। ऐसा देखो, खोलने होता वो तुम्हारे हाथ से, खोलो खोलो खोलो, आजमाओ खत। वाटर प्यूरिफायर मंगा लेना भी, वाटर प्यूरिफायर मंगा इसको। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें क्यों मैं खड़ खड़ को पानी लाऊं। कहीं कुछ है जो मैं वो ये चाहता हूँ, जो मैं आम आदमी बना रखती हूँ वो तो मैं बने रहो, बाकी तुम्हारी मर्जी। बैठो तुम्हें, गोबा पकड़ लो इफत इसका हाथ। क्यों, क्या होगा? उसने कौन जल्दी थकता है गिरता है, ज्यादा जोर से जल, आई थिंक वो नहीं चल रहा है। ये जो कर रहा है, ये क्या हट गया, बैठो बैठो बैठो, लगता क्या हट गया नहीं बैठो, मेरे साथ बच्चा के साथ बैठन दे लो। 3 बच्चे, 3 नहीं 2 छे अंदर ये बिठा लग जाओ, इसे भी बिठा ले। नहीं चल रहा, छोड़ो जी जाता नहीं, मैं मेहंदी पूरी लग जाती है, छोड़ो छोटे एनिवर्सरी के रस दियो जी, पकड़ो जी अंदर छोड़ो, काट डालो हो जाता, डालो अजलान बच्चे को लेकर काट लो, मेरा हाथ में अजलान है। एनिवर्सरी होगा, बच्चे को ऊपर कहते उड़ा गिड़ा के तुमने ऐसा वीडियो ले लो, नहीं तो ऐसा ले लो, ले पकड़ लेती, काट लेती। कैंडल जला देती हूँ, ये फूक लेंगे, नहीं वैसा पलटाओ, ऐसा ऐसा पकड़ना सो काटो सभी। जो कर रही है
कैंडल है कैंडल वेट 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 गिव मी 1 सेकंड बच्चा के सिर उठाओ जी छोटा का क्लैप वाटर अब भी होगा पूरे कट को हो गए मेरे स्टार्ट ईटिंग नाउ You should eat now. Enough. Keep. तुम्हें खिलाना तो देखिए ऐसा पूरे मेहंदी के छोटा 2 बच्चे ही घर को मालूम होता है अब बाबा छोटा बाबा देखो नहीं उसे देख रहा है उसे इधर भी लाओ जी मुंडी जरा बाबा चंदा थोड़ा बस पास करा अगर वो लोग ना बोलते इनका